नमस्कार, आप देख रहे वीआईपी न्यूज में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। शुरू करते खबरों की ओर। बिलासपुर में यूथ कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब शामिल हुए। जहां 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर और बिलासपुर पहुंचे चिब ने संगठन को संबोधित किया और प्रेस वार्ता कर उदय भानु ने प्रदेश सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि जिला यूथ कांग्रेस से आपराधिक गतिविधियों से नाता रखने वालों को स्क्रीनिंग कर बाहर किया जाएगा। संगीन अपराध करने वालों का पार्टी में कोई स्थान नहीं है। इस दौरान राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश संगठन पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 30 दिसंबर तक संगठन में एक भी अपराधी या दागदार चेहरा नहीं होना चाहिए। देश में सुशासन की मिसाल पेश करने वाले और असंख्य भारतवासियों के प्रेरणा स्रोता अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि उन्होंने अटल जी के जीवन मूल्य और उनकी उपलब्धियों पर आधारित छाया चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और उसका अवलोकन किया। भारत रत्न और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत सत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और उनके सपनों के आधार पर इसका तेजी से विकास हो रहा है। हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहे। माता देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के अवंती विहार चौक पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ वासियों की भावनाओं का सम्मान करने वाले महान राजनेता थे और उनके नेतृत्व, दूरदृष्टि और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता ने न केवल भारत बल्कि छत्तीसगढ़ को भी प्रेरित किया है। निर्माता भारत रत्न और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत सत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और उनके सपनों के आधार पर इसका तेजी से विकास हो रहा है। हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहे। अटल परिसर भी आप लोग मनाने और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई। रायपुर के लाभंडी इलाके में स्थित दिगंबर जैन मंदिर में हुई चोरी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 सगे भाई सुदीप और सागर, साथ ही उनकी मां सुषमा शामिल है। बता दें कि ये घटना 22 दिसंबर की रात की है, जब दिगंबर जैन मंदिर में चोरी की गई थी। इसके बाद चोरी की एफआईआर तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की और मंदिर में काम कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए सभी सामान को बरामद कर लिया है, जिनकी कुल कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। 21 और 22 दिसंबर की दरमियानी रात में लभांडी के दिगंबर जैन मंदिर में एक चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें चांदी के छतरी, उसके पूजा के में उपयोग किए जाने वाले बर्तन, सोने की कुछ कलश वगैरह चोरी हुई थी, जिसकी कुल कीमत लगभग 15 लाख रुपए की थी। चोरी की रिपोर्ट के आधार पर थाना तेलीबांधा में अपराध धारा 331(4), 305(1) और 35 बीएनएस के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और इसकी लगातार विवेचना किए जाने के उपरांत में 3 आरोपी, जिसमें 2 सगे भाई और एक उसकी मां, तीनों को
निवासी भोपाल हैं, जो वर्तमान में इस मंदिर में रह करके काम किया करते थे। तीनों को गिरफ्तार करते हुए चोरी में गए मसूरका कीमती 15 लाख रुपए समस्त मसूरका को बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हरियाणा फॉर्मूला के तहत किया जाएगा। हालांकि विस्तार के संबंध में सीएम ने कहा कि जब वो सब होगा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बैठक संगठन को लेकर की गई थी। बता दें कि साय मंत्रिमंडल में इस वक्त मंत्रियों के 2 पद रिक्त हैं। संगठन की कोशिश है कि हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 14 मंत्रियों का फॉर्मूला लागू किया जाए। सत्ता और संगठन के अहम चेहरे दिल्ली दौरे पर हैं, जहां एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। हालांकि ये बैठक संगठन चुनाव पर केंद्रित थी, मगर माना जा रहा है कि तमाम आला नेताओं की मौजूदगी में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी मुहर लगाई गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साय और विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव समेत कई दिग्गज नेता शामिल रहे। हाँ, कल हमारे देश की राजधानी दिल्ली में इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम रखे थे, जिसमें उद्योग जगत के करीब 150 उद्योगपति शामिल हुए थे और उनके सामने में हम लोग अपने प्रदेश की नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 रखे और बहुत प्रभावित हुए उद्योगपतिगण और करीब 15,000 करोड़ का निवेश की सहमति तत्काल बनी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने उत्साह दिखाया हमारे प्रदेश की नई उद्योग नीति से, आने वाले समय में काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे और निवेश करेंगे। हाँ, कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रही 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के लिए जनजातीय खिलाड़ियों का रायपुर पहुंचना शुरू हो गया है। दूरस्थ अंडमान निकोबार द्वीप और उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से खिलाड़ी रायपुर पहुंचे हैं, जहां अंडमान निकोबार से 20 सदस्यीय दल और मणिपुर से 28 खिलाड़ियों का रायपुर पहुंचने पर गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। साथ ही शबरी कन्या आश्रम परिसर में सभी खिलाड़ियों, कोच और प्रबंधकों का तिलक लगाकर पुष्पगुच्छों के साथ रायपुर में स्वागत किया गया। अंडमान निकोबार से आए खिलाड़ियों में विशेष पिछली जनजाति ग्रेट अंडमानी की 2 सदस्य जूरोल और पिगरी भी शामिल हैं। वहीं मणिपुर के खिलाड़ियों ने रायपुर पहुंचने पर किए गए स्वागत के प्रति खुशी जाहिर की और अंडमान निकोबार के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के लिए की गई व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। इस दौरान सभी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के लिए उत्साह से भरे हुए नजर आए। वहीं आने वाले 2 दिनों में अन्य प्रदेशों से भी तीरंदाजी और फुटबॉल के जनजातीय खिलाड़ी रायपुर पहुंचेंगे। बिलासपुर में यूथ कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब शामिल हुए। जहां 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर और बिलासपुर पहुंचे चिब ने संगठन को संबोधित किया और प्रेस वार्ता कर उदय भानु ने प्रदेश सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि जिला यूथ कांग्रेस से आपराधिक गतिविधियों से नाता रखने वालों को स्क्रीनिंग कर बाहर किया जाएगा। संगीन अपराध करने वालों का पार्टी में कोई स्थान नहीं है। इस दौरान राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश संगठन पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि 30 दिसंबर तक संगठन में एक भी अपराधी या दागदार चेहरा नहीं होना चाहिए। एक साल हो गया है इस सरकार को, बीजेपी की सरकार को यहाँ बने हुए, और जो वादे करके ये सरकार आई उसके विपरीत चल रही। अगर हम
क्राइम की बात करें तो क्राइम भी 1 साल में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है। अगर हम करप्शन की बात करें तो करप्शन 1 साल में बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है। अगर हम बात एम्प्लॉयमेंट की करें तो अभी ही कुछ युवाओं से मेरी बात हो रही थी जो सामने सामने कह रहे थे कि हमने भर्ती के लिए पूरी कोशिश की, हमने फिजिकल दिया, लेकिन एक ही चीज का उनको अनुभव हुआ कि वहां पे हर सिस्टम जो है वो मैनेज था। तो हमारे प्रभारी भी यहाँ है, अध्यक्ष भी यहाँ है, इस पे पूरी जांच होनी चाहिए और कोई क्रिमिनल है तो उसकी कोई जगह संगठन में नहीं है। संगठन की सबसे बड़ी बात होती है वो मजबूत करना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे लोगों को मजबूत करना चाहिए और उसमें आप लोग देखिए महिलाओं को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी बात रखने का, चाहे महिला हो चाहे युवा हो, वो अपनी बात खुल के रख सकते हैं अपने अध्यक्ष जी के सामने। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों ये प्रोग्राम में अवेलेबल है। वो सिर्फ मोटिवेट करने के लिए आगे हमने कैसे काम करना है, आगे की चीजों पे हमारी रणनीति बनानी है, वो सारी चीजों पे आज हमारा देश की युवा देश और निश्चित तौर पर जब परिवर्तन हुआ है तो युवाओं ने आगे बढ़कर का हिस्सा लिया। इसी संदर्भ में आज भी हम लोग यूथ कांग्रेस की बैठक यहाँ पे कर रहे हैं। युवाओं को आगे आने वाले जो प्लानिंग है उसका निर्देशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं और हम लोग लगभग 12 बजे से लेकर 5 बजे तक मैराथन मीटिंग चल रही है और आज हम लोग का मैराथन दौड़ का भी कार्यक्रम था। 1 साल हो गया है इस सरकार को, बीजेपी की सरकार को यहाँ बने हुए, और जो वादे करके ये सरकार आई उसके विपरीत। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।